नमस्कार साथियों, क्या आप बड़े से बड़े चीज़ को एक छोटे से वाक्य के रूप में सीखना चाहेंगे? साथियों, क्या आप जीएस के बड़े से बड़े टॉपिक को एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में सीखना चाहेंगे? अगर हाँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर, क्योंकि आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ जीएस विद ट्रिक, जहाँ पर आपको जीएस की एक से बढ़कर एक ट्रिक मिलेंगी जो आपको परीक्षा में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने में हेल्पफुल होंगी और आपको बड़े से बड़े चीज़ को याद करने में बहुत ही सहायक होंगी। तो जीएस विद ट्रिक में आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे टॉपिक पर ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। सभी कंपटीशन लेवल परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार, और इस ट्रिक से आप पूरा इस टॉपिक को कवर करेंगे और दोबारा आपको इस टॉपिक पर कभी भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखना होगा, आपको स्किप नहीं करना है, ना तो छोड़कर जाना है। गारंटी 100% है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो जाऊँ। तो साथियों, चलिए देखते हैं पहला ट्रिक, और ट्रिक के बाद में आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी दूंगा इस टॉपिक पर, ताकि आपको दोबारा इस टॉपिक पर कुछ भी नहीं पढ़ना पड़े। तो चलिए देखते हैं पहला ट्रिक क्या है। पहले मैं ट्रिक लिख देता हूं, इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये किस टॉपिक का ट्रिक है। तो ट्रिक आप ध्यानपूर्वक देखिए और याद भी करते रहिए। तो ट्रिक है आपका जीजा कई बार फ्रांस आए। तो ध्यानपूर्वक देखिए आप ट्रिक को और याद करते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जीजा कई बार फ्रांस आए। तो आप सोच रहे होंगे किस टॉपिक का ट्रिक है ये। तो साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये G8 देशों की ट्रिक है। तो साथियों, आपने G8 देशों का नाम सुना ही होगा, G8 देशों की ट्रिक। इसी ट्रिक में आपको 8 देशों के नाम मिल जाएंगे। अभी मैं बताता हूं कि किस प्रकार हमें इस ट्रिक से 8 देशों के नाम मिलेंगे और किस प्रकार हमें याद करना है। जीजा कई बार फ्रांस आए। अब इसी वाक्य में इन 8 देशों के नाम छिपे हुए हैं। प्रत्येक अक्षर से हम एक एक देश का नाम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि G8 देश हैं क्या, इसका निर्माण कब और कैसे हुआ। लेकिन इसके पहले मैं आपको 8 देशों के नाम इस ट्रिक से निकाल कर बता देता हूं, और आप ध्यानपूर्वक देखिए ताकि एक ही बार में आपको याद हो जाए। तो देखते हैं हम जीजा शब्द में जो आपका पहला अक्षर जी है उससे किस देश का नाम है। तो जी यानी कि कैपिटल जी अंग्रेजी अक्षर का, और इससे आपका जी से पड़ जाएगा आपका जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी, जर्मनी देश का नाम। और इसके बाद आपका आता है जा से आपका हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा साथियों? जापान। इसके बाद आपका आता है का से आपका हो जाएगा कनाडा। ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद करते रहिए। और ई से आपका हो जाएगा इटली। तो याद करते रहिए। अब का से कबूतर, खा से खरगोश भूल जाइए और देशों के नाम याद करिए कि जी से जर्मनी, जा से जापान, का से कनाडा, ई से इटली। इसके बाद आपका आता है बार शब्द, जिसमें हम देखते हैं बा से आपका हो जाएगा ब्रिटेन। साथियों, जरूरी नहीं कि जो अक्षर जैसे हों वैसे ही देश का नाम भी आ जाए, लेकिन बा से ब्रिटेन आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बड़ा आ का मात्रा है बा पे, लेकिन यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, लेकिन बा से आप ब्रिटेन याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ जी से जर्मनी याद किया हुआ था। बा से ब्रिटेन हो गया। इसके बाद बार शब्द में आपका रा आता है। रा से आपका हो गया रूस देश। और फ्रांस इसके बाद आता है। फ्रांस एक देश का नाम है, तो फ्रांस को हम फ्रांस ही याद करेंगे क्योंकि यह एक देश का नाम है। और आए से
ऑस्ट्रेलिया। क्या? आय से, पूरे आय से आप ऑस्ट्रेलिया याद करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कितने देश हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 देश हो गए हमारे। तो जी से जर्मनी, जा से जापान, का से कनाडा, ई से इटली, बा से ब्रिटेन, रा से रूस, फ्रांस का फ्रांस ही रहेगा, ऑस्ट्रे से, आय से ऑस्ट्रेलिया हो गया। जीजा कई बार फ्रांस आए। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये फ्रांस का फ्रांस ही लिख दिया गया। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने ही G8 देशों के निर्माण की शुरुआत की थी। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। अब हम देखेंगे कि G8 देश क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ। तो G8 मतलब ग्रुप ऑफ 8, जिसे एक अंतरराष्ट्रीय मंच या फोरम कहा जाता है, यानी कि G8। अब G8 देश का निर्माण कैसे हुआ? 1975 ईस्वी में फ्रांस ने विश्व के सबसे धनी राष्ट्रों के नेताओं के साथ मिलकर समूह 6 की रचना की थी, जिसमें केवल तब 6 ही देश थे। लेकिन 1976 ईस्वी में इसमें कनाडा शामिल हुआ, जिससे इसका नाम G7 पड़ा था। लेकिन 1997 ईस्वी में इसमें आपका शामिल होता है रूस। तो अब कितने देश हो गए? 8 देश हो गए, यानी कि इसका नाम पड़ गया आपका G8। तो इस प्रकार G8 देश का निर्माण हुआ और हम याद कर सकते हैं ग्रुप ऑफ 8। और 1975 ईस्वी में फ्रांस ने, इसीलिए यहाँ पूरा फ्रांस लिख दिया गया, 1975 ईस्वी में फ्रांस ने समूह 6 की रचना की, जिसमें 6 देश शामिल थे। 1976 ईस्वी में कनाडा शामिल हुआ, तो इसका नाम G7 पड़ा। और 1997 ईस्वी में रूस शामिल है, तो इसका नाम G8 पड़ा। तो ये दोनों देश बाद में शामिल हुए। इसके पहले 6 देशों के नेताओं ने मिलकर जो है इसको बनाया था। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं। आपका मैंने बताया था जी से जर्मनी, तो एक बार आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, ताकि आपको दोबारा इस टॉपिक पर कभी नहीं पढ़ना पड़े। जितना मैंने बताया इसी से आपको परीक्षाओं में बार बार मिलेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो नई वीडियो देखने के लिए आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। जी से आपका जर्मनी मैंने बताया था, और जा से आपका जापान, का से आपका कनाडा, ई से मैंने बताया था इटली, इसके बाद बा से मैंने बताया था ब्रिटेन। आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए, ब्रिटेन। और आपका रा से हो गया रूस, और फ्रांस से हो गया फ्रांस ही रहेगा, एक देश का नाम है। और आय से आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार आप 8 देशों को याद कर सकते हैं। जीजा कई बार फ्रांस आए से। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। हमारे चैनल पर आपको हिंदी व्याकरण की बहुत ही बेहतरीन टिक संजय सर द्वारा पढ़ाई गई वीडियो मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर हिंदी ऑप्शन चुन सकते हैं, और आपको वहां पर एक से बढ़कर एक ट्रिक की वीडियो मिलती रहेंगी। तो फिर मुलाकात होगी अगले ट्रिक में। तब तक के लिए नमस्कार। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं, ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।